हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल 8.1 एक्सरसाइज है हमारी। पहला क्वेश्चन बोला है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल बीडी और एसी हमारे इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है इट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेलल के थोड़े सेम होते हैं कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल के भी इक्वल होती है, ठीक है। बट रेक्टेंगल पे सारे एंगल 90 होते हैं, तो हमें यहाँ पे सारे एंगल 90 प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो पहले लिखो गिवन ABCD is a parallelogram, ठीक है। और जहाँ पे BD इक्वल टू AC विद BD इक्वल टू AC हमें गिवन है। टू प्रूफ ABCD is a rectangle, गिवन प्रूफ सब तुम्हें लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम बनाना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD लेके चलते हैं, ठीक है। BC और यहाँ से AD ये क्या है? गिवन है, ठीक है। और BD और AC ये भी क्या है? हमें गिवन है। AB का बेस, दोनों का बेस है, AB दोनों में क्या है? कॉमन है। तो बाई SSS ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD इक्वल है, ठीक है। तो ट्रायंगल ये दोनों इक्वल है। अब हम प्रूफ कर देंगे DAB एंगल और यहाँ से CBA इक्वल टू DAB बाई CPCT। अब ये दोनों एंगल कोइंटीरियर एंगल है। कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इसके बाद देखिए ये मैं रब कर दूं, एंगल CBA प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। दोनों में इक्वल प्रूफ किया इसको। CBA इक्वल टू 180, CBA क्या हो गया हमारा? 90। तो पैरेललोग्राम विद एंगल 90 इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमने प्रूफ कर दिया ये क्या है? हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें शो करना है इस स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल पे, ठीक है। तो 2 गिवन में हमें गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर गिवन है। टू प्रूफ डायगोनल इक्वल है तो BD इक्वल टू AC प्रूफ करना है। बाइसेक्ट करते हैं तो AO इक्वल टू OC प्रूफ करना है। BO इक्वल टू OD एंड एंगल AOB 90, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। स्क्वायर के दोनों साइड इक्वल है क्योंकि हमने ABC और ABD लिया है ना। तो देखो AD इक्वल टू BC गिवन है, इक्वल साइड होती है, या फिर ये लिख दो स्क्वायर के अपोजिट साइड लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है ना, इसलिए चलो। और ये हो गया, ये एंगल भी 90, वो भी 90 होता है ना स्क्वायर पे। तो हमें BA इसमें ABC लेना है उसमें ट्रायंगल में। ABC एंगल इक्वल इसमें लेना है DAB, ये दोनों क्या है? 90 है। AB दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये दोनों 90 है, AB दोनों में कॉमन है। बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल ABD, ये हो गया, ठीक है। तो CPCT से BD इक्वल टू AC किससे हो गया? CPCT। हमने यार पहले वाला पॉइंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बताता हूँ। अब हमें ये प्रूफ करने हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो हम इसको एंगल 1 और एंगल 2, इसको एंगल 3 और 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये 5, 6, 7 और 8 तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो इन
ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB लेके चल रहे हैं। अब ये Z बन रहा है, ये वाला एंगल 4 के इक्वल होगा, तो लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दोनों साइड इक्वल है, AB इक्वल टू CD, हमें स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर लिख दो, इक्वल है। चलो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, 5 और Z बन रहा है 5 और 8, एंगल 5 और एंगल 8, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल AOB, ये हो गया। तो अब CPCT से OD इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, और OC इक्वल टू AO, किससे हो गया ये? CPCT से। तो सेकंड वाला भी हमने प्रूफ कर दिया है, इसको नोट कीजिए। थर्ड में हमें प्रूफ करना है AOB 90 है हमारा, ठीक है, AOB क्या है 90। तो देखो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक 90 प्रूफ करना हम AOB करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने AOB और AOD लेके चले हम, ये दो ट्रायंगल है, ये हमने भी इक्वल प्रूफ किया, OD इक्वल टू OB, प्रूव्ड अबव, इससे पहले वाले पार्ट में प्रूफ किया था, ठीक है। AD इक्वल टू AB, साइड ऑफ स्क्वायर, ये भी इक्वल होगी, ठीक है। AO दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो बाई SS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल AOD हो गया। अब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT से, तो हम लिख देंगे एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOA CPCT। चलो, और क्या नोटिस किया हमने, AOD प्लस AOB इक्वल टू 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना हुआ है, ये दोनों इक्वल थे, इसको 2AOB, दोनों इक्वल है ना 180, तो AOB क्या हो गया 90। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिनिश हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम बना हुआ है, पैरेललोग्राम गिवन है और AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, हमें प्रूफ करना है कि AC एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो देखिए इसको मैंने 1 और 2 नाम दे दिया एंगल को, क्वेश्चन में डायग्राम में नहीं था, तो हमें गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, गिवन है, इसको हम 3 और 4 देते हैं। तो देखो Z बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है, क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी Z बन रहा है, 3 और 2 भी इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पर इक्वल थे, तो क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3 से क्या हो गया कि एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या है, इक्वल है, ठीक है भाई, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल है, तो हो गया। सो AC बाइसेक्ट या हैंस AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो अब हमें प्रूफ करना है रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम की ऑल साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम की जो ऑल साइड इक्वल है, तो वो हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं रब कर देता हूँ तब तक कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की पूरी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट ये साइड भी इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एंगल 4 और एंगल 3 प्रूव्ड कर चुके हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 4 और 3 इक्वल है, और 1 और 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, तो 1 और 3 भी इक्वल है, ये प्रूव्ड हो गया। तो DC इक्वल टू AD, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे
साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, तो हम लेंगे ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal then it is a rhombus। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारा रोम्बस है। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेक्टेंगल हमें गिवन है और ए सी एंगल बाय ए और सी को बाइसेक्ट करती है गिवन है, हमें प्रूफ करना है इट इज स्क्वायर। तो पहला पार्ट देखिए, टू प्रूफ ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल है, ये हमें गिवन है। एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो एंगल 3 और एंगल 4 हमें गिवन है। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। Z बन रहा है ना 1 और 4 का, तो ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या है, इक्वल है। अब ट्रायंगल आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD में आओ या ADC ले लो। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 प्रूफ्ड है। अब आओ, हमने यहाँ कर दिया ऊपर। ठीक है, 1, 3 इक्वल है, तो AD और DC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो रेक्टेंगल whose adjacent side are equal, it is a square। A rectangle whose adjacent sides are equal then it is a square। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, कोई डाउट? पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट कीजिए फटाफट। सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि BD बाइसेक्ट करता है एंगल B और D को। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे हमने स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं, तो डायग्राम में अब चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये एंगल 5, 6, 7 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है। AD और AB क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो एंगल 6 और एंगल 8 क्या है, इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सिक्स 8 के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल है। तो एंगल 6 और 5 इक्वल है, 7 और 8 आपस में इक्वल है। 6 और 5 हो गए। ठीक है, और 6 और 7 ये हमने ले लिया। 5 और 8 और एंगल 6 और एंगल 7 ये क्या है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने प्रूफ कर दिया ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हैंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। ठीक है, ABCD, उसके अंदर कुछ पॉइंट है, हमें ये और DP और BQ इक्वल है, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। हमें 5 चीजें प्रूफ करनी है। तो पहला देखो, ट्रायंगल APD
APD एंड ट्रायंगल BQC। APD है, BQC है, तो ये वाला एंगल ये इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं ये भी, तो पहले हम लिखते हैं AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल ADP इक्वल टू QBC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। BQ और DP क्या है हमें गिवन है, तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल BQC। ये हमने प्रूफ कर दिया पहला पॉइंट। दूसरा देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया फ्रॉम ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल BQC, तो AP इक्वल टू CQ, AP और CQ भी इक्वल होंगे किससे, CP CT से। तो ये हमने दो पार्ट प्रूफ कर दिए, इसको नोट कीजिए फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। थर्ड वाले में ट्रायंगल AQB और TPC हमें इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, तो इन थर्ड पार्ट इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, तो ये दोनों इक्वल साइड है, अपोजिट साइड है, तो इक्वल होगी ना, DC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल है, ठीक है। अब हमने ABQ, ठीक है, और CPD जो है, अब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे ये वाला एंगल हमारा, और ये वाला एंगल क्या है, CPD, हाँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा ना। हमने ये ट्रायंगल लिया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसका, तो लिखो ABD, एंगल ABD, ठीक है, इक्वल टू वहां पे CD, D नहीं Q आएगा, ABQ, वहां CDP, ठीक है। क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलो ये हो गया। और हमें क्या दिया है, BQ इक्वल टू DP, इसमें भी दिया है, गिवन है बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल AQB सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। फोर्थ वाले पॉइंट में AQ, ये दोनों बचे हैं, AQ और हमारा CP, इनको इक्वल प्रूफ करना है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो AQ इक्वल टू CP किससे हो गया, CP CT। फोर्थ वाले में AP CQ से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो देखो अपोजिट साइड इक्वल है इनकी, यहाँ देखो फिफ्थ वाले में फ्रॉम सेकंड वाले से एंड फोर्थ वाले पार्ट से AP CQ हैव पैरेलल अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, तो क्या हो गया, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना हुआ है, हमें APB और CQD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं दोनों ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल APB एंड CQD, तो एंगल APB बोला है, तो एंगल P हमारा क्या है, 90 है, ठीक है। P और एंगल Q क्या है, दोनों 90 है, ठीक है। और ये वाला एंगल ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ABP एंगल और वहां से CDQ एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। DC और AB क्या है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो बाई AAS ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्रायंगल CQ, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और कुछ दिया इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ, एक सेकंड पॉइंट और दिया था ना कि AP इक्वल टू CQ, ये प्रूफ करना ही हो गया। तो फ्रॉम
इससे ट्रायंगल ए पी बी कॉमन इक्वल है ट्रायंगल सी क्यू पी। दूसरे पॉइंट के लिए ये दोनों इक्वल है तो ए पी और सी क्यू भी इक्वल होंगे सी पी सी टी से। तो हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको नोट कीजिए। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। एक ट्रेपेजियम बना हुआ है, ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। हिंट भी दे रखा है कि ए बी को एक्सटेंड करना है, किया हमने एक्सटेंड। सी से लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको ई पे कट करेगी, ठीक है, ये हमने कर लिया। और इसके बाद हम ये एंगल 1 इसको एंगल 2, 3 और 4 नाम दे देते हैं। अब देखो इन कंस्ट्रक्शन लिखनी है, कंस्ट्रक्शन में आप ये लिखना, ठीक है, इन ए ई सी डी, तो ए डी इक्वल टू ई सी, ठीक है, और ए ई इक्वल टू डी सी, तो ए ई सी डी इज क्या हो गया ये पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। चलो अब देखो ए डी बी सी के भी इक्वल है और ए डी ई सी के भी, इक्वेशन 1 और 2। तो हमने ई सी इक्वल टू पी सी प्रूव कर दिया। अब इन ट्रायंगल पी ई सी एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा 3 और 4 इक्वल हो गए। चलो 3 और 4 इक्वल है। अब देखो इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ए और बी, ये पूरा एंगल ए और एंगल बी हमारा इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। इतना हो गया। तो हमने यहाँ प्रूफ किया एंगल 3 और 4 इक्वल, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू 180, क्यों है लीनियर पेयर, ठीक है, और एंगल 1 और 4 को इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम भी क्या होगा 180। 1 और 4 2 और 3, तो ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 1 प्लस को इंटीरियर प्लस होता है ना 1, ये ठीक है। 2 और 3 लीनियर पेयर है और एंगल 4 और 1 का 4 का सम भी 180 होगा, को इंटीरियर एंगल है। देखो हमने क्या प्रूफ 3 और 4 इक्वल है, ये आपस में कट के एंगल 2 और एंगल 1, तो एंगल 1 हमारा ए को डिनोट कर रहा है, एंगल बी को ये, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इस वाले में सेकंड वाले में सी और डी इक्वल प्रूफ करने हैं। आप देखो इन ए बी सी डी क्या है ट्रेपेजियम है, तो इस ट्रेपेजियम में देखना है हमें, ठीक है। एंगल 1 और एंगल डी क्या होगा 180, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। एंगल 2 और एंगल सी 180 को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी पिछले पार्ट में हमने प्रूफ किया 2 और 3 इक्वल है, तो इनको पहले हम इक्वल रख लेते हैं। ये 1 से और 2 से हमारा ये इक्वल हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा ये आ गया, और अभी 1 और इक्वल टू 2 प्रूव्ड। अब ऊपर हमने प्रूफ किया था, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या प्रूफ हो गया एंगल सी और इक्वल टू एंगल टी। तो हमने ये वाला पार्ट भी प्रूफ कर दिया, इसको नोट कीजिए। लास्ट वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए सी और बी डी इक्वल है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए डी इक्वल टू बी सी हम पहले ही प्रूफ कर चुके, तो गिवन है ये हमारे पास, ठीक है। और इसमें एंगल 2 आ रहा है और इसमें एंगल 1 आ रहा है, एंगल 2 और एंगल 1 प्रूफ्ड अबव। ए बी दोनों में क्या है कॉमन है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट इक्वल ट्रायंगल ए बी डी। तो सी पी सी टी से ए सी और बी डी क्या हो गए इक्वल सी पी सी टी से। ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब टू क्लासेस। थैंक यू।